सब धर्मों का भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। मुझे समर्पण के भाव प्यारे उसे मिलूं जो दिल से पुकारे। गुरु प्यारे सत्संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, संसार में मनुष्य का जो जन्म होता है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही होता है, परंतु संसार में आकर मनुष्य जन्म मरण के चक्र में इस प्रकार फंसता है कि वो उससे दोबारा निकल ही नहीं पाता। धरती में आने से जब उसका जन्म होता है, जब पहला जन्म स्टार्ट होता है, वो कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो घर में हो, हॉस्पिटल में हो या किसी भी स्थान में हो सकती है। तो जैसे ही उसका जन्म होता है तो सब अपना अपना परिचय बताते हैं कि मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपका पापा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपका नाना हूँ, मैं आपका दादा हूँ। अपने जितने भी रिश्ते हैं सभी उसे बताए जाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि तू कौन है और कहाँ से तू आया है और कहाँ तुम्हें जाना है। तो प्यारे सत्संगत जी, इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण विषय, एक विचार है जो हमें जानना बेहद जरूरी है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे, उस समय की बात है। उस समय एक महान ऋषि जिनका नाम था जड़ भरत, वो एक निष्पाप ऋषि थे और वो मोक्ष के द्वार तक पहुंच गए थे। पर अपने जीवन के अंतिम काल के कुछ दिनों में, कुछ क्षणों में उन्हें एक हिरण का बच्चा मिल गया था और वो दिन रात उसी हिरण के बच्चे का पालन पोषण करते हुए इतना मग्न हो गए थे कि वो जब तपस्या ध्यान में लीन रहते थे तो उनका ध्यान उसी हिरण के बच्चे की ओर सदैव लगा रहता था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब उन ऋषि महात्मा का अंत काल आया, जब मनुष्य देह त्यागने का समय आया, तो उस समय भी उनके मन में जो अंतिम विचार थी, जो अंतिम इच्छा थी, वो थी हिरण के बच्चे का ध्यान रखना। हुआ क्या कि जब ऐसा उन्होंने अंतिम विचार रखा तो अंत काल होने के पश्चात जब उन्हें दूसरा जन्म मिला तो दूसरे जन्म में उन्हें हिरण का ही जन्म प्राप्त हुआ। इसलिए शास्त्र भी कहता है कि अंतमता सोई गता, कि अंत काल में मनुष्य अपने मन में जो भाव लाता है, जो इच्छा करता है, उसका जन्म अगले जन्म में उसी के आधार पर होता है। इसलिए सत्संगत जी, हमेशा सतगुरु माता जी ने कहा है कि हमें नित्य प्रति सुमिरन करना है। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी, अगर हम इस निरंकार का निरंतर ध्यान करते रहेंगे और ना जाने हमारे जीवन का अंतिम समय कब है और आ जाए और हम अंत में भी इस निरंकार का सुमिरन करते हुए इस मनुष्य देह को त्यागेंगे तो सत्संगत जी, निश्चित ही ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। सत्संगत जी, इसके लिए ही गीतासार में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, जो ये जान जाता है कि संसार में मुझ वासुदेव के सिवाय, यानी इस निरंकार के सिवाय और दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा महात्मा अंत में इस निरंकार में ही विलीन हो जाता है। तो आओ सत्संगत जी, हमें भी सतगुरु माता जी ने आज यही ज्ञान प्रदान किए हैं कि इस अविनाशी परमात्मा की जानकारी प्रदान कर दी है, तो हमें भी इसकी ही भक्ति करनी है। तो सत्संगत, तो हमारा उद्धार अवश्य होगा। सत्संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखें। और सत्संगत जी, अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें ताकि माता जी कृपा से आप सभी तक
ये वीडियो ज़रूर और भी अधिक पहुंच सके। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन्य निरंकार जी।